नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस में। साथियों, हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य में छायावाद। छायावाद का समय क्या रहा है, छायावाद की परिभाषा क्या है, छायावाद में रचनाकार कौन कौन से हैं, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। यदि आपको पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ना है तो मैंने लगभग 3 से 4 वीडियो बना दी हैं, जिसमें प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस को पढ़ा है। आप लोग उसको देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकता है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, तो चलिए छायावाद का समय क्या है। हिंदी साहित्य में आप जब पढ़ते हैं आदिकाल, आदिकाल के बाद में आप भक्ति काल पढ़ते हैं, भक्ति काल के बाद में रीति काल पढ़ते हैं और रीति काल के बाद में आपका आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में भारतेंदु से स्टार्टिंग होती है, भारतेंदु युग से। उसके बाद आप पढ़ते हैं द्विवेदी युग और द्विवेदी युग के जस्ट बाद जो आता है वो आता है छायावाद। और छायावाद के बाद में आता है आपका 1936 से प्रगतिवाद। तो छायावाद 1918 से 1936 का समय छायावाद का माना जाता है। तो जो सर्वमान्य है वो 1918 ही है। याद रखिएगा, छायावाद का समय 1918 से 1936, क्योंकि 1936 से ही आपका प्रगतिवाद स्टार्ट हो गया था। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि कौन कौन से रचनाकार हैं छायावाद में। छायावाद में रचनाकार आते हैं जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है 1889 में हुआ है। उसके बाद में आते हैं आपके निराला जी, जिनका समय है 1898। नेक्स्ट आते हैं सुमित्रानंदन पंत जी, जिनका समय 1900 है। उसके बाद में महादेवी जी आती हैं, महादेवी वर्मा जी, जिनका समय 1907 है। तो इन 4 रचनाकारों को आपको छायावाद में पढ़ना है। ओके, चलिए अब हम जानते हैं परिभाषा। यहाँ पे जो परिभाषाएं दी गई हैं, परिभाषा के माध्यम से हम जानेंगे कि छायावाद क्या है। रामचंद्र शुक्ल जी ने, डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, महादेवी जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो यहाँ पे परिभाषाएं दी गई हैं। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि छायावाद क्या होता है। छायावाद कहा जाता है जैसे छाया पड़ना या परछाई होना। ठीक है, जैसे आपकी परछाई किसी अन्य पर पड़े। फिलहाल ऐसा नहीं, मतलब एक परछाई को ही हम छायावाद कह सकते हैं। तो जो है जैसे कोई जो कवि है वो अपने प्रियतम के माध्यम से ईश्वर का वर्णन कर रहा है या ईश्वर के माध्यम से अपने प्रियतम का वर्णन कर रहा है। जो अधिकतर आप जब आदिकाल से भक्ति काल और रीति काल जितना पढ़ेंगे, जैसे घनानंद जी ने कृष्ण काव्य का जो कृष्ण काव्य लिखा है, मतलब कृष्ण की जो आराधना की है वो उन्होंने अपनी जो प्रेमिका थी सुजान, उसके लिए किया था। राइट, तो इसी तरीके से छायावाद में है। चलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि छायावाद शब्द का प्रयोग जो है 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा छायावाद का दूसरा प्रयोग जो है काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में हुआ है। एक तो छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थ में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलम्बन मानकर अत्यंत चित्रमय भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है, उससे छायावाद का दूसरा प्रयोग जो किया गया है वो काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में किया गया। ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और सभी जो यहाँ पे कथन हम पढ़ रहे हैं वो सभी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। जो स्थूल है उसको सूक्ष्म का विद्रोह कहा जा सकता है। यह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। डॉक्टर नगेंद्र का है। राम कुमार जी कहते हैं कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तब जाके छायावाद की सृष्टि होती है। ठीक है, मतलब परमात्मा की छाया आत्मा पे पड़े, आत्मा की छाया परमात्मा पे पड़े, तो वही छायावाद की सृष्टि वहीं से होती है। जयशंकर प्रसाद जी ने स्वानुभूति शब्द यहाँ पे दिया है कि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि कविता के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटना अथवा देश विदेश की सुंदरता के वह वर्णन में से भिन्न जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया, जिसमें ध्वन्यात्मकता भी आती है, लाक्षणिकता भी आती है, सौंदर्य में प्रतीक भी आता है। उपचार के साथ साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। ये जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है। तो यहाँ पे हमने रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार वर्मा और जयशंकर प्रसाद ने क्या परिभाषाएं दी है ये पढ़ा है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि
आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। नंद दुलारे वाजपेयी की ये जो है परिभाषा काफ़ी बार पूछी गई है, ध्यान रखिएगा। महादेवी वर्मा जी जो है ये छायावाद तत्वता प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। छायावाद जो है प्रकृति के बीच में जीवन का उद्गीत है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस रहस्यवाद की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी। तो इन्होंने रहस्यवाद और पाश्चात्य रहस्यवादी शब्दों का वर्णन किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट और भी कुछ अन्य विशेषताएं यहाँ पे दी गई हैं कि छायावाद में स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता दिखाई देती है। छायावादी काव्य में रहस्यवादी प्रवृत्ति विद्यमान है। छायावाद प्रेम प्रकृति व सौंदर्य का काव्य है। छायावाद में स्वानुभूति की प्रधानता है। स्वानुभूति मतलब स्वयं की जो अनुभूतियाँ हैं। छायावादी कविता अंग्रेजी रोमांटिक काव्यधारा से प्रभावित है, मतलब अंग्रेजी रोमांटिक काव्यधारा से भी प्रभावित है, पाश्चात्य रहस्यवाद से भी प्रभावित है। छायावाद में सांस्कृतिक चेतना मानवतावादी दृष्टिकोण की प्रमुखता है। तो ये इतना आपको ध्यान रखना है, चाहे तो आप नोट्स में अपने नोट कर लीजिए कि छायावाद क्या है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक। तो उम्मीद है आप सभी के लिए ये जो हेल्पफुल वीडियो रहेगा। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। साथियों, ये निस्वार्थ भाव से आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड की जा रही हैं। आपको पता है कि हमने अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन जो है वो डिसेबल कर दिया है, इसलिए यहाँ पे कोई भी एड्स नहीं लग रहे हैं। तो आप लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, चाहे इसकी स्पीड बढ़ा के आप वीडियो देख सकते हैं और अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। जैसा आप सभी को पता है कि सभी हिंदी परीक्षाओं के लिए क्लासेस उपयोगी हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।